जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री राम लाल जी सियाट के परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरु सियाट के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय गुरुदेव। इस प्लेटफॉर्म में हम अपने गुरु के सत्संग का दरबार करते हैं। इस सत्संग में हम 7 से 7:30 तक 7:25 तक हम गुरु की स्पीच को सुनते हैं उनकी श्रीमुख से, और 7:30 से 7:45 तक हम गुरुदेव के 15 मिनट का ध्यान करते हैं। और उस 15 मिनट में हमें गुरुदेव जो संजीवनी मंत्र से दीक्षित करते हैं उस मंत्र को हम कंटिन्यूअस चैंट करते हैं, यानी कि जपते रहते हैं इस 15 मिनट के दौरान। 7:45 से 8:30 तक हम अपने गुरुदेव के इस सिद्ध योग महायोग जो बहुमूल्य प्रसाद हमें गुरुदेव ने दिया है उसकी चर्चा करते हम सब गुरु भाई बहन जो है उस सत्संग का आनंद लेते हैं। इस सत्संग में सभी गुरु भाई बहन जो नए हैं या पुराने हैं अपनी अनुभूतियों को इस साधना में, इस सिद्ध योग की साधना को करते जो उनके आगे पड़ाव आ रहे हैं उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं या जो भी अनुभूतियां उनको हो रही साधना को करते हुए वो इस मंच पे रखते हैं। अपनी जिज्ञासा अपने प्रश्नों को रखते हैं इस मंच पे, अपने अनुभवों को बताते हैं कि इस साधना में हमें क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। और गुरुदेव के सानिध्य में जिन्होंने अपने पल बिताए हैं उनका भी इस सत्संग में हम आनंद उठाते हैं, उसकी भी चर्चा होती है। तो चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। ये सेशन हमारा मंडे टू संडे एवरीडे चलता है और मॉर्निंग में 5 to 5:30 तक चलता है ये सेशन। 5 to 5:15 तक हम गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी स्पीच सुनते हैं और 5:15 to 5:30 तक हम ध्यान करते हैं। वही मेंटल चैंटिंग करते हैं उसी संजीवनी मंत्र की जिस मंत्र से गुरुदेव हमें दीक्षित करते हैं। और बाकी समय हम उस मंत्र को 24 घंटे के लिए निरंतर मानसिक जप करते रहते हैं, जैसे कि हम पेपर या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो इस मंत्र को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें 24 घंटे इस मंत्र को सोचते रहना है, चाहे हम किसी भी कंडीशन में रहें। एक सेशन हमारा संडे को भी होता है, मॉर्निंग में होता है, वो बच्चों के लिए स्पेशली होता है सेशन। उस सेशन का भी सभी गुरु भाई बहन जो है आनंद उठाएं। अपने जिनके बच्चे हैं छोटे उनको उस सेशन से जरूर जोड़ें, जिससे कि बच्चों की भी उनके जीवन में अच्छी प्रगति हो। तो चलिए इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन हैंड रेस करें, करके अपनी बात को इस मंच पे रख सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो उनके अंदर, साधना के प्रति कोई सुझाव, अपना सुझाव देना चाह रहा हो या अपने कोई प्रश्न रखना चाह रहा हो या कुछ अनुभूतियां हो जो अभी भी ध्यान बहुत से गुरु भाई बहनों ने किया होगा, कुछ अनुभूतियां उनको भी मंच पे रखें। इससे हमारे और नए जुड़ने वाले गुरु भाई बहनों को पता चलता है कि इस सत्संग में आखिर होता क्या है और क्या है ये साधना। क्योंकि बहुत से लोग इस प्रोग्राम को जब देखते हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा ही उनको पता चलता है कि आखिर ये है क्या चीज। तो प्लीज आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है अपने साथ अपनी जिज्ञासाओं, अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभवों को जरूर से मंच पे शेयर करें। जय गुरुदेव। हैंड रेस करके आप अपना कैमरे को ऑन कर लीजिए और माइक को भी ऑन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है कैमरे को ऑन करने में तो कोई बात नहीं, आप माइक के द्वारा भी अपनी बात को रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत से नए नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। हमारे गुरुदेव ने जो हमें
ये प्रसाद दिया है, ये बहुमूल्य वरदान जो दिया है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी सहज और सरल तरीके से ये मिल गया। अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हम अपने योगियों की तपस्या को पढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें तो ये बिल्कुल ही बहुत ही सहज तरीके से मिल गया, जिसके लिए हमारे गुरुदेव ने कितनी तपस्या करी। लेकिन हम लोग को उन्होंने बिल्कुल क्षण भर में, 1 सेकंड में इस इतनी महान साधना को हम लोग को तुरंत ही एक क्षण में मिल जाती है साधना। उनके मंत्र को, श्रीमुख से उनके मंत्र को सुन के ही हम तुरंत इस साधना के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्षण भर भी नहीं लगता, और गुरुदेव हमको अपने से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमको अपने गुरु के बारे में, साधना के बारे में जरूर सबको बताना चाहिए इस मंच के माध्यम से। चीनू जी करके कोई आज नए दिख रहे हैं, होल्ड पे है उनका मन। कल के सेशन में अगर किसी की बात रह गई तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे गुरु ध्यान की अवस्था से बाहर भी आ गए होंगे। धनंजय जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? अभी मैं भी जो है अपने गुरु के धाम का यात्रा करके लौटी हूँ। वेडनेसडे को हम लोग वहां से रिटर्न हुए हैं अपने गुरुदेव, जोधपुर गुरुदेव के आश्रम से, दादा गुरुदेव के आश्रम से, समाधि स्थल से, गुरुदेव के समाधि स्थल से, और काजलवास, सभी जगह हम लोग गए। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको सब जगह बहुत अच्छे दर्शन मिले, बड़ा अच्छा आनंद आया धामों को जाने के बाद। और एक धाम हम लोग, कोटा आश्रम जो है गुरुदेव का, उसमें भी गए हम लोग। सभी धाम पे जाने पे एक इतनी अच्छी एनर्जी मिली है वहां से आने के बाद, कि जिसका कि हम बयान ही नहीं कर सकते, स्पीचलेस होते हैं हम उस चीज का वर्णन करते हुए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और बड़े अच्छे से दर्शन हुए गुरुदेव के, और बड़ी सुखद यात्रा रही। क्योंकि इस समय जो वेदर चल रहा है, उस वेदर से भी गुरुदेव ने हम लोग को बचाया, और बड़े अच्छे से हम लोग गए, और बहुत ही सकुशल आगे गए। तो ये हमारे गुरुदेव की ही कृपा है। गुरुदेव हमारे हर समय रहते हैं। ऐसी कृपा, बहुत अच्छी अच्छी कृपा हमारे गुरु भाई बहनों पे होती है, तो प्लीज उसको जरूर से शेयर करें मंच पे। बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है हमारे गुरु भाई बहनों को। किसी प्रकार का संकोच ना करें उन अनुभूतियों को, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन जरूर इस सेशन में, इस मंच पे शेयर करें गुरु भाई बहन लोग। जब हम सिद्ध योग के बारे में, अपने इस महायोग के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, अपने गुरुदेव की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे कुंडलिनी जागरण हो सकती है। हम लोग कई जगह गए तो कोई विश्वास ही नहीं करता है
कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि इतना जल्दी कुंडलिनी जागरण कैसे हो सकती, 15 मिनट के अंदर कैसे ऐसे हो सकता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता, और उनका अविश्वास करना भी एक तरह से सही है, क्योंकि ये इतनी कठिन साधना होती है, जैसा कि सबने पढ़ा होगा। तो इतनी कठिन साधना है, और कुंडलिनी जागृत भी नहीं होती है। उसको अगर जागृत कर भी देते हैं तो वो भी नियंत्रित नहीं रहती है। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है। इस आश्चर्य को सुनकर हम लोग को एहसास होता है कि अरे, इतनी कठिन चीज को हम इतनी सहजता से, इतनी सरलता से हमको गुरुदेव ने दे दिया है। कभी हम कुंडलिनी के विज्ञान को पढ़े तो हमें एहसास होगा कि हमारे गुरुदेव ने कितना बड़ी चीज हमको प्रदान कर दी है। इस चीज का कोई मूल्य ही नहीं है। हम उसका कोई मूल्य ही नहीं दे सकते अपने गुरुदेव को। उन्होंने कितनी बड़ी कृपा हम लोग पे कर दी। हम सभी गुरु भाई बहनों को, हमारे प्रारब्ध कितने अच्छे थे, जो हमें इतनी अच्छा वरदान मिल गया। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ नहीं गुरु बहन, कोई ऐसे अनुभूति वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसे में देख रहे थे कि सेशन में कोई गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे आपने जैसे अभी बताया ना कि कोई पुरानी अनुभूति शेयर कर दीजिए, तो वही गुरु उसी भाई, से। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ एक मिनट गुरु बहन, जस्ट ए मिनट। हो नहीं तो एक्चुअली मोबाइल स्टडी नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज क्लियर आ रही गुरु भाई, पिक्चर नहीं आ रही है अभी। ओके, पिक्चर पता नहीं, मैं गुरु बहन इधर से ऑन तो कर लिया हूँ, मतलब कट हो रहा है या आ ही नहीं रहा? नहीं आ आई रही है गुरु बहन, आ रही है, सबको आ रही है, आप ही को नहीं आ रही है नजर। कोई इश्यू होगा। अच्छा, हाँ चलिए गुरु भाई, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ नहीं गुरु बहन, वैसे मैं ये अनुभूति ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। ऐसे भी कई गुरु भाई बहनों को ऐसे भी दिव्य अनुभूतियां होती है, लेकिन गुरु बहन वो जो पल था मेरे जीवन में एक बार घटित हुआ था, उसके बाद वो ऐसी दिव्य दर्शन अनुभूति मेरे को नहीं हुई। तो वही अच्छा। सेम उसमें कुछ नए गुरु भाई बहन जुड़े होंगे, तो जस्ट वही वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो गुरु बहन ये बात है, अभी गई ये गुरु पूर्णिमा नहीं, लास्ट ईयर वाली पूर्णिमा, मतलब 2021। जी। उसी दरमियान कुछ 2-3 दिन पहले की बात है। तो जैसे गुरु बहन, जैसे मेरे मतलब आज से 3 करीब साल होने वाले पहले जुड़ा था ना, तो स्टार्टिंग में जो मेरे को अनुभूति हुई थी, वो जस्ट ऐसे हेड सिर थोड़ा भारी होके यहाँ, मतलब थोड़ा-सा ऐसे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसे थोड़ा सक्रिय मूवमेंट हुआ था, राइट? तो अच्छा। उसके बाद ये धीरे-धीरे जैसे ऐसे चलते गुरु, फिर ऐसे अप डाउन ऐसे थोड़ा एक सक्रिय नहीं, मतलब एक होता है ना जैसे एक फुटकी अपन धागे से कुछ भारी चीज़ बाँध दे, ऐसे घुमा, एक फ़ोर्स फ़ील होता है ना? तो ऐसे अपर डाउनवर्ड ऐसे फ़ोर्स फ़ील होता था। तो फिर क्या ऐसे घूमते-घूमते ऐसे रीढ़ के हिस्से में एक दिन गुरु भाई क्या हुआ गुरु बहन, ये सेशन था ये, हाँ, तो हाँ, ये शाम वाला सेशन था, इसी के ध्यान के दरबान की में अनुभूति है। तो जैसे वो फ़ोर्स ऐसे कुंडली रिंग नुमा ऐसे धीरे-धीरे होते हुए ऐसे रीढ़ के नीचे, ऐसे पेट के नीचे ऐसे में जाके रेस्ट हो गया। तो मैं ऐसे क्या देख रहा हूँ, ऐसे एक केक नुमा, मतलब चॉकलेटी कलर में एक राउंड में, तो मैं यही कुंडलिनी, ऐसे मन में आया कि यही कुंडलिनी है क्या? फिर देखता हूँ कि अच्छा उसका मुँह किस साइड है। मैं ये ध्यान की बात है ऐसे ध्यान। तो इतने में जैसे मैंने ये कोशिश की हूँ, तो गुरु बहन ऐसे धीरे-धीरे इनसाइड ऐसे मैं मतलब फ़ील हो रहा हूँ, ऐसे एक सर्पनुमा एक्सरसाइज़, मतलब आकृति, एक इमेज जैसे होता है ना, ये फिश वगैरह एक्वेरियम में रखी होती है, ऐसे धीरे-धीरे स्लो मूवमेंट। हाँ, तो गुरु बहन ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे होते-होते करीब ऐसे आधा फुट यहाँ हेड से ऊपर आके ऐसे सर्पनुमा ऐसे ना, विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो मोर के पंख में कन्वर्ट हो गई। मोर के 2 अच्छा। पंख। हाँ, अच्छा।
और उसके जस्ट थोड़े से गैप में ऐसे थोड़े कुछ सेकंड बाद वही मोर के पंख मतलब ये कृष्ण भगवान के एकदम मुस्कुराते होती उनकी पिक्चर में, मतलब कृष्ण भगवान के ऐसा जैसे मुकुट के चारों किनारी किनारी मोर की पंख लगे हो और हम्म। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ऐसे मुस्कुरा रहे और मैं खुशी के मारे गुरु बहन इतना मुस्कुरा रहा, हंसी निकल रही, हंस रहा हूँ ऐसे। और फिर हँसते-हँसते होता है ना ये कहीं हमारा होता है किसी बड़े देवी देवता समर्पण में मेरी बॉडी धीरे-धीरे ऐसे आहिस्ते-आहिस्ते मेरा मोबाइल ऐसे फर्श पे रखा हुआ था। तो जी। ऐसे मैं आगे झुक गया जो मेरा ललाट जाके कैमरे से टच हुआ, राइट? तो अच्छा। वो मेरे को टच हुआ कैसे कैमरा तब मालूम पड़ा जैसे ध्यान का हुआ ना सेशन खत्म हो गया करके, मैं अपना चश्मा ध्यान के टाइम में उतार लेता हूँ। ऐसे चश्मा मैंने पहना ना और तब हम्म। ध्यान अरे! मेरा तो कैमरा तो ऑन है। तो वो ऐसे मतलब आगे बॉडी झुक के वो टच होने से कैमरा जबकि मैंने ऑन नहीं किया था। तो गुरु भाई मतलब वो मेरे लिए बहुत ही आनंददायक एक अनुभूति थी। मतलब मेरे को जी। इतनी खुशी मिली थी जो को म जी। जैसे ऐसे साक्षात श्री कृष्ण जी मेरे सामने खड़े और मैं खुशी के मारे इतना-इतना मुस्कुराए जा रहा था। बड़ी हाँ, अच्छी अनुभूति, सुंदर अनुभूतियाँ। ऐसा जब दृश्य दिखता है तो समझ जी। ही नहीं आता हम ध्यान में कब कहाँ चले गए। हाँ, जी। और उसके 2-4 महीने से बाद से कुछ मेरे को नाद हाथ वाला भी वो सुनाई होना लग गया था। वो खिचड़ी मुर्दा हर टाइम मतलब हर सेशन के दरमियान लगती मतलब कुल मिला के जो मैंने जैसे ज़िक्र किया काफ़ी लंबे अरसे से जो मैं डिप्रेशन का शिकार था, वो सब अच्छा। एकदम वॉश आउट हो गया डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं रहा। एकदम हम्म। अच्छी गुरुदेव की कृपा है। और वो उस लास्ट मतलब गुरु पूर्णिमा के आजू-बाजू बहुत अच्छा मतलब कई अच्छी-अच्छी चीज़ें हो बहुत मतलब अच्छी चीज़ें इन सेंस जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया मैं जैसे ओकेजनली कभी वो लिकर हुआ, ये नॉन-वेज वग़ैरह ऐसे लेते थे। तो वो हम्म। उस समय के बाद बिल्कुल ऐसे अभी कभी ऐसे बच्चे वग़ैरह बनाते हैं, मेरे को ऐसे दूर से वैसे मतलब वो दूसरी तरह की घिन आती। महक और आती ये है। लिकर वग़ैरह-वग़ैरह मतलब बहुत ही और कुछ-कुछ ऐसे जो हमारे जीवन मानव मात्र के लिए जो चीज़ें नहीं है ना, वो हम्म। वाली मतलब एकदम नज़दीक नहीं बढ़ता है जी मतलब अपने जीवन में। जस्ट यही है। व्यक्तित्व हो गया वैसे। हाँ, हाँ, हम्म। यही बाकी हम्म। गुरु और इतना मेरा ये दिन भर में मंत्र में जो भी जैसे कंटिन्यू नहीं चलता है, जैसे कभी खाना मैंने पहले ऐसी आदत बना रखी है, खाना खाने से पहले, शाम को सोने के टाइम, सुबह उठते ही वगैरह, ऐसे 20-20 याद लेकिन वो मंत्र भले चल लेकिन एक जो गुरु के प्रति वो होता है ना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु ऐसा कुछ न कुछ गुरु की तरह गुनगुनाता चलता रहता है। और अच्छा। कुछ-कुछ घर वाले सदस्य ऐसे बोलते हैं, "यार क्या कब क्या" कुछ को तो ऐसे लोग सुनते हैं ना भई हाँ, ये कुछ अपना पूजा-पाठ वगैरह करे, ये बंद हो तब जाके इनको बुलाएँ मिले। बाद में वो कोई हम्म। वेट करते हैं, बोला ये तो इनका कंटिन्यू चल रहा है, तब तो बात कर ही लेते हैं। ऐसी सिचुएशन हो जाती कभी। जी। नाद आपका चल रहा है गुरु भाई। नहीं, गुरुवार क्या हुआ था, जैसे मैं पहले भी वैसे ऐसी नेगेटिव चीज़ें इस प्लेटफ़ॉर्म में नहीं करनी चाहिए। जैसे शुरू हुआ था उसके 2-3 महीने बाद मैं गाँव में गया था, तो अच्छा। हाँ, तो जैसे ही अभी मैंने बता तो दिया कि मेरी कई ये मांस-मदिरा वग़ैरह वो छोड़ के चली हालाँकि छोड़ तो मैं ससुराल गया था हम्म। और उसमें तुरंत क्या होता है हमारा साला ऐसा ही थोड़ी राजपूतों में ऐसी कुप्रथा करिए जो भी है ऐसी है, तो कि बोला अगर मांस मंदिरा ना हो तो क्या गेस्ट का स्वागत वग़ैरह ऐसे, तो हम्म। उन्होंने वो सब तैयारी कर दिया, बना दिया और फिर दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन गुरबैन ऐसे ही मन में आया चलो इन्होंने इतना किया, अभी मैं बोलूँगा पहले तो खाता, अभी बोलो एकदम बोला मैं नहीं खाता, तो थोड़ा इन पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो दोबारा कुछ प्रिपरेशन करेंगे। मैं बोला चलो गुरु दया जो आने दो। वो यूज़ कर लिया नॉन-वेज वग़ैरह और अभी देखो ये कोई साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होता है, मन का वहम है, जो भी हुआ लेकिन मन में ऐसी शंका आ रही हो सकता है मैंने ये चीज़ यूज़ किया उसके दिन बाद से मेरा स्टॉप हुआ हो। तो वो अच्छा। जैसे वो ससुराल जाके फिर इधर वापस जयपुर आया, उसके बाद से मेरा एकदम स्टॉप हो गया नाम। अच्छा। दोबारा कभी तो ये चीज़ मैंने एक बार वो अपने क्या नाम दत्ता जी गुरु भाई इटली से जुड़ते हैं ना, उनके सेशन के दरमियान भी रखी थी।
तो उन्होंने यही बताया कि बस नाम जप वगैरह इसमें ध्यान दीजिए और सब कुछ कभी एक टाइम आएगा शुरू होगा और ये आप यूज़ किया तो बाद में कभी मतलब आपका गले से उतरेगा ही नहीं, वोमिटिंग वगैरह हो जाएगा ये भी ऐसी। जी, हाँ, जी। तो ये गुरु बहन हाँ, मेरे को फरवरी ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हुआ था, फरवरी स्टार्टिंग से नाद और ये करीब अप्रैल एंड अप्रैल नहीं अप्रैल मई हाँ, मई एंड तक ये चला था। और मई अच्छा। एंड में उसमें हमने समर में वेकेशन में उधर गाँव गए थे और उसके बाद तो ये नहीं मैंने मान रहा हूँ कि मैंने वो दारू ले लिया, माँस के या कोई गुरु भाई इस बात को ये ना समझे कि ऐसा लेने ऐसे हो जाता है। ये मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा हुआ। और हुँ, whether it is due to that or any other reason that is I am not clear, right? जी, चलो जी। किसी गुरु भाई बहन को लीजिए, मैं तो जस्ट ऐसे ही शहर में से नहीं, कोई नहीं, नहीं है, बढ़िया वैसे अच्छा पुराना किया गुरु भाई। ये कोई पुरानी और बहुत हाँ, पुरानी अनुभूति से अगर किसी के पास है तो वो ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमारे बहुत से नए जो गुरु भाई-बहन जुड़ रहे हैं, उनको तो आपकी अनुभूति के बारे में नहीं पता है। अब आज जस्ट जो आपने ये चीज़ रखी है प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत अच्छी चीज़ रखी है तो और एक सब तब गुरुदेव जी, जी। हाँ, नहीं ये जो अनुभूति हुई थी गुरु में इतनी मतलब आनंददायक थी और कम हुँ, कई उस टाइम फिर क 2-3 महीने तक तो मेरे को बाद में वही सीन आते थे याद में। अरे यार! दोबारा अभी कैसा है वो सीन दिखे हुए, से लेकिन आएँगे। दोबारा वो चीज़ नहीं दिखी। बहुत चलो सुंदर अनुभूति ज़रूर आएगी वो तो आपके जय गुरुदेव बस धनंजय गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया, आप उनको ले लीजिए। जय गुरुदेव। धनंजय गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज़। जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। एक्चुअली गुरु बहन मैं थोड़ा बाहर था अभी अच्छा, अच्छा। और सेशन भी देख ही रहा था, तो एक्चुअली घर पे भी काफ़ी जने आए हुए हैं, तो यहाँ पे अंधेरा है, तो मैं सोचा अच्छा, कि मैं सिर्फ माइक ऑन करके ही बोल लूँ क्योंकि दिखूँगा तो हूँ नहीं मैं अंधेरे में। अच्छा चलिए ऑडियो से ही कर लीजिए। चलिए, जी, बाकी सारे गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। कुछ जय नहीं गुरुदेव गुरु गुरु बहन, भाई। मैं भी सेशन सुन रहा था और आज कोई था नहीं, तो वही है गुरु बहन, सबको आना चाहिए। मैं भी आ गया ऐसे ही बैठे-बैठे देख रहा था, तो ऐसे ही गुरु बहन कुछ नहीं, गुरु भाई की बात सुनी तो वही पुरानी अनुभूति है। अब नई अनुभूतियाँ तो गुरु बहन मतलब बताते जाओ, अनुभूतियों में तो कोई वो एक्चुअली एंड तो है नहीं। बट हाँ, पुरानी अनुभूतियाँ ये है गुरु बहन, जैसे कि मैं भी तब गुरुदेव से जुड़ा था तो टिल द टाइम मैं भी नॉन-वेज खाता था। हुँ, तो विदिन अ डे और विदिन अ 2 डे शायद हुआ कि मेरा नॉन-वेज छूट गया। विदिन अ मंथ मेरा एग खाना छूट गया और मैंने गुरुदेव से बहुत करुण पुकार करी और खूब मतलब गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरी स्मोकिंग भी छुड़ा दो। तो विदिन अ मतलब पहले तो मैंने ऑल्दो तब तक मैं स्मोक कर रहा था, तब तक तो मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं पीता हुँ, था। बट हाँ, अंदर से ही एक दिन आवाज़ आई कि नहीं गुरुदेव अब बस हो चुका है, अब नहीं कर सकता। वो हुँ, दिन था और उसके अगला दिन था गुरु बहन, ऑटोमैटिकली मेरी सिगरेट छूट गई। तो मतलब मुझे हुँ, कोई क्षण भर भी नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने अच्छा, ट्राई करके देखा कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता मन का वहम हो या क्या हो, हाँ, कुछ भी हो। क्योंकि गुरु जी, बहन मन तो है ही है, उसका काम ही यही है क्वेश्चन करना, हाँ, जी। कि वही अगर ईज़िली सरेंडर कर जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और मैं काफ़ी 10 साल से स्मोक कर रहा था गुरु बहन। कोई अच्छी हाँ, बात नहीं है वैसे तो। बाकी बताने में बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि इतने लंबा ड्यूरेशन था स्मोकिंग का और वो भी गुरुदेव ने एक बार बीच में भी हुआ था मेरी विल पावर कि मैं इनका नहीं छोड़ूँगा, तो मैंने साल भर के लिए छोड़ दी थी। फिर इस अच्छा, बार मैंने वापस स्टार्ट कर दी, फिर इस बार तो ये था कि अब तो छूट ही नहीं पाएगी। क्योंकि गुरु हुँ, मैंने एक बार आप बंद करो, फिर आप वापस स्टार्ट करो ना, फिर ये होता है कि हाँ यार अब वो जो था, अब नहीं हो पाया। तो गुरु बहन कुछ नहीं, मैंने स्मोकिंग के लिए सिगरेट उठाई हुँ, और जैसे ही मैंने सिगरेट को बंद किया, अंदर इन्हेल करने की कोशिश करी, खाँसी शुरू। अब अच्छा, ये भी डाउट हुआ, मैंने कहा यार ये तो हद ही हो गई, मतलब ये तो वो है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फिर ऑटोमैटिकली गुरु बहन मेरे पास 5-6 सिगरेट्स और पड़ी थी, वो मैंने हुँ, हाथों हाथ तोड़ी, हुँ, फेंकी और हुँ, आज इस बात को तकरीबन गुरु बहन 1.5 साल हो गया है। हुँ, हुँ, मैं टोटली आउट ऑफ इट और मैं काफ़ी खुश हूँ और मतलब कहते हैं ना गुरु भाई गुरुदेव की आप करके गुरु भाई देखिए आपने क्षण भर भी नहीं लगता। आपने जी। जो सिगरेट पीने की कोशिश करी तो एक ही कश लगाया या 7-8 कश जो है लगा के ट्राई किया?
नहीं गुरु भाई एक ही कष्ट लगाया गुरु भाई जिसमें मेरी हालत खराब हो गई। मतलब काफी खांसी होना शुरू हो गई, आंखों में से पानी आ गया। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब तो नहीं हो पाएगा। तो अब अंदर शक्ति से ने काम डिमांड खत्म। जी जी, तो वही है गुरु बहन की, गुरुदेव से प्रार्थना करिए, गुरुदेव से मांगिए, तो गुरुदेव सब करते हैं। तो वही सब हुआ कर गुरु बहन। मुझे याद है पिछले साल की बात है, 5 अप्रैल की। तो अच्छा स्टिल आई रिमेम्बर दैट 5 अप्रैल लास्ट डेट थी। उसके बाद हाँ से अभी तक देखिए गुरु बहन, ना कभी क्रेविंग हुई, ना कभी मन में आई। और मुझे तो लगता भी नहीं था कि मैं छोड़ भी पाऊंगा। बस वही था जी कि मैंने गुरुदेव से यही कहा कि गुरुदेव अब तो अंत है, तो आप छुड़वा दो बस। जी जी ये गुरुदेव तो जहाँ देखिए गुरु भाई अफीम और गांजा और सबकी चीजें छुड़वा देते हैं, तो स्मोकिंग क्या चीज है गुरुदेव के लिए। हाँ, ये तो बहुत छोटी चीज है गुरु बहन, मतलब स्मोकिंग और ये नॉनवेज और ये सारी चीजें। हाँ ये गुरु बहन की, गुरुदेव की मतलब जो भी अंदर से वृत्तियां होती है वो सब परिवर्तन कर देते हैं। कर और जैसी जी जिसकी वृत्ति होगी वो डिमांड रहेगी गुरु बहन। तो इसका तो सबसे बड़ा हाँ एग्जाम्पल है कि गुरुदेव ने आपकी वृत्ति बदल दी। अगर वृत्ति नहीं जी, बदलते तो डिमांड अंदर से आती, डिमांड आती तो आप फुलफिल करते। तो देखिए ना, बस गुरुदेव को तो क्षण भर ही लगते हैं गुरु बहन। गुरुदेव ने तो सही बात बोली है कि यहाँ 20 साल चला और गुरु रह ही नहीं रहा है। अगर रिजल्ट हाँ मिलेगा तो अभी मिलेगा अभी तो विच इज मिलेगा ट्रू। रिजल्ट जी हाथों हाथ मिलता है। रिजल्ट है जी प्रैक्टिकल बिल्कुल। गुरुदेव खुद ही हमारे गुरुदेव खुद भी प्रैक्टिकल थे, जैसा कि उनके अब आप उनकी जब हम पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय, तो उसमें खुद ही वो हम्म, बोलते हैं कि मुझे तो वो धर्म धर्म तो वो है जिसकी प्रत्याशनुभूति तुरंत हो जाए, तुरंत रिजल्ट मिले, वो धर्म होता है। ना कि हम जी सबको बोलते रहे मिलेगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा, 20 साल 30 साल ऐसा रिजल्ट आज कलयुग में तो कोई भी नहीं इस रिजल्ट को लेगा, इस नहीं, तरह की गुरुदेव, चीज। क्योंकि अभी विज्ञान का युग चल रहा है ना, विज्ञान पूरा आपके रिजल्ट बेस्ड है। अगर ये विज्ञान का युग नहीं होता, या मन का युग होता, या अन्न का होता, प्राण का होता, तो गुरु बहन हम समझ सकते थे कि हाँ यार, वहाँ पे मन की बातें या बातों से भी हो सकता है। बट नहीं, आज के टाइम पे गुरु बहन जो हमारा मन है वो हम्म, इतना विकसित हो गया है कि उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए। प्रैक्टिकल मिलेगा तो मानेगा। तो गुरुदेव ने हम्म, प्रैक्टिकल करके दिखाया, और गुरुदेव प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तभी जनता मान रही है, वरना कौन मानेगा गुरु बहन। आज ऐसे हजारों गुरु भरे पड़े हैं इस दुनिया में, इस भारत में ही, दुनिया तो छोड़ो, भारत में ही लाखों करोड़ों, जिनकी कहानियां हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम्म, कुछ नहीं होता गुरु बहन, बस वो कहानियां होती है, और वो कहानी में सिमट के गुरु रह जाता है, और कहानी में सिमट के चेले रह जाते हैं। मैं किसी जी के ऊपर गुरु बहन प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, बट हाँ, जो फैक्ट है वो है। और रियलिटी है। अगर सामर्थ्य तू है तो करके दिखा है, और हमारे गुरुदेव करके दिखाते हैं। तो जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है गुरु बहन। जी ये रियलिटी है, इसमें ऐसा हमें कोई संकोच नहीं करना है कहने में। रियलिटी हमारे गुरुदेव तो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं ना, आप प्रत्यक्ष हाँ दिखाइए। जी। कई बार गुरु जब हम गुरुदेव की चीजों को बताते हैं तो यही क्वेश्चन उठता है, तो उनसे यही कहा जाता है 15 मिनट बैठो देख लो, आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, 15 मिनट बैठ के देख लो। हम्म। नहीं नहीं, कुछ कुछ लोगों को लगता भी है कि यार क्या बात है, मतलब मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, ये तो वैसा भी हो सकता है, मतलब कोई हम्म तुम मतलब वो उससे। मैंने कहा देखो, माइंड गेम्स तो वहाँ जो होते हैं ना, वो मन के खेल होते हैं। मैंने कहा ये मन से ऊपर के हैं, ये मन के खेल नहीं है। मैंने कहा चलो मैं मान रहा हूँ, मैं तो 100 बातें आपको बोल दूंगा, वो सिद्ध होगी नहीं होगी। पर मैंने कहा ये गुरुदेव बुलवा रहे हैं, वो गुरुदेव की बात है, तो वो अपने आप सिद्ध होगी। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने तो आपसे 100 बात बोल दी कि आप हवा में उड़ोगे, 15 मिनट आप आंखें बंद कर लो, आप समुंदर में, हुआ कुछ? मैंने कहा नहीं हुआ। ये करके देखो क्यों हो रहा है। फिर उन लोगों हम्म, को भी समझ में आती है, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बात है तो मैंने कहा भाई, गुरुदेव का योग है, वो करवाने वाले, वो करने वाले। जी बड़ी अच्छी चीज भाई ने बताई कि कैसे बताई उनकी स्मोकिंग की, तो अंदर से व्यक्ति चेंज हो गई, गुरु भाई की शक्ति ने तुरंत काम किया। और इसके लिए हमको ये भी है कि हमें उनकी साधना जो गुरुदेव हमें देते हैं साधना, वो भी हमें बहुत अच्छे से करनी है, जैसे गुरुदेव हमें बताते हैं वैसे ही हमें उस मंत्र जी को जाप करना है, ध्यान करना है, तभी इन वृत्तियों में भी परिवर्तन आएगा। और प्लस करुण पुकार गुरुदेव से, अगर हम किसी ऐसी समस्या में है तो हमें करुण पुकार भी गुरुदेव से करनी है। जी गुरु बहन, बिल्कुल सत्य वचन है, सत्य कथन भी है कि मंत्र जाप और नाम जप, मतलब नाम जप और ध्यान ही है गुरु बहन, और नाम जप से ही परिवर्तन आता है। और मैंने मेरे जीवन में आते हुए भी देखा है गुरु बहन,
कि बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ थी जिस वज़ह से मैं इस योग से जुड़ा। बीच में मेरे पास कोई होप भी नहीं थी कि पता नहीं आगे लाइफ़ कैसी होगी, क्या होगी, क्यों होगी। ठीक है, उसके बाद काफ़ी अच्छा फ़ेज़ आया। ठीक है, उसके बाद अभी भी मैं ये नहीं कहता कि लाइफ़ में परेशानियाँ नहीं हैं, अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ कम हुई है, परेशानियाँ शायद 10 गुना ज़्यादा और बढ़ गई है। बट गुरु बहन अब वो जो कहते हैं ना कि अब परेशानियों से मन विचलित नहीं होता। अब ठीक है, जो सो है तो है। पर हम्म, सबसे बड़ी बात कि गुरुदेव है ना वो देख लेंगे, वो हैं वो सँभाल लेंगे। उनके रहते मुझे क्यों चिंता करनी? पहले मैं चिंता करता था गुरु बहन, अब वो चिंता नहीं है, अब बस चिंतन रह गया है। और तब हम्म, हरि के नाम का चिंतन रह जाता है तो सारी चिंताएँ अपने आप गुरु बहन समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक गुरुदेव का ही करिश्मा है। और ठीक है गुरु बहन, मेरी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब और भी डबल ट्रिपल हो चुकी है। अभी भी है, मतलब मैं सफ़र कर रहा हूँ, ऑल्दो मुझे अब उस चीज़ की वो कोई वो भी नहीं रहती। हाँ, कभी-कभी मन में आ जाता है, फिर यही आता है मन में से, यार क्यों दुखी होता है, क्यों होता है? सुख-दुख है वो तो भोगने पड़ेंगे, ये शरीर रहेगा तब तक। बस अब गुरुदेव है ना वो सँभाल लेंगे, तो तू क्यों संभाल टेंशन कर रहा है? अब जी। तेरी डोर तो उसके हाथ में, हाँ उसने सँभाली है, वो काटे, वो उड़ाए, वो जो करे सो करे, वो उसकी मर्ज़ी है। बस उसकी मर्ज़ी और उसका फल समझ के ग्रहण करता जा, आगे बढ़ता जा। जी। अब अगर हम न्यूट्रल हो जाते हैं गुरु भाई, साधना में न्यूट्रल रहे, हम कुछ भी ना करें तो कोई परेशानी हमें समझ ही नहीं आएगी। ये तो नहीं बहुत आएगी। अच्छा एक साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है कि ये इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारी साधना बढ़ रही है, आगे हम जा रहे हैं। ये जो जैसे गुरुबहन प्रॉब्लम्स कभी-कभी खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मतलब मैं बेड पे तब सो के उठता हूँ तो मुझे उठने में कम से कम भी नहीं तो 1-1 घंटा लग जाता है। अभी तो चलो मैं मेडिकेशंस पे हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और मेडिसिन्स भी ले रहा हूँ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बट तब नहीं भी उठ पाता हूँ गुरुबहन, तो बस मैं गुरुदेव से यही कहता हूँ कि गुरुदेव आप ही उठाने वाले हो, आप ही करने वाले हो। वो पेन बहुत अनबियरेबल होता है गुरुबहन। अब मैंने एमआरआई भी करवा ली, एक्स-रे भी करवा लिया, सीटी स्कैन भी करवा लिया, सब करवा लिया गुरुबहन, बट वो पकड़ में नहीं आ रही प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है क्या गुरु बहन। और मेरा जो पेन है वो इतना सीवियर होता जा रहा है कि मतलब अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँ, मतलब मुझे मेडिटेशन से और इससे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मतलब मैं मेंटली बहुत रिलैक्स्ड हूँ। इतनी समस्या होने के बाद भी कि घरवाले कहते हैं कि तेरे से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तू पूरा वो हो चुका है, फिर भी तू इतना, तो वो गुरु बहन वो तो गुरुदेव का कमाल है कि ऐसी परिस्थिति में भी गुरुदेव टेंशन में नहीं आने देते। एक अंदर से बस वही है कि जो है गुरु की मर्ज़ी है, वो करने वाला, वही देने वाला, और वो है तो मैं क्यों चिंता करूँ गुरु बहन? ठीक है, वो बेड पे ला देगा तो उठाएगा भी वही। जी, जीवन यही उसने दी है, यही प्राण भी सोच उसी होनी के हैं। चाहिए। जो करना है करे यही ना गुरु बहन, टेंशन है। यही फेथ हमें अपने गुरु के प्रति होना चाहिए, यही विश्वास, यही श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति। और ये जी, हमें बहुत इत्मीनान और खुश भी होना चाहिए कि आपकी साधना बहुत अच्छी प्रगति पे और बहुत ऊंचे मुकाम पे जा रही है, तभी जी, इतनी जी। परेशानी। अगर हम पेन अभी स्टिल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं देगा कर्म तो, करके भी अगर हम देखिए बात। ना, अब मैं कुछ कर तो सकता हूँ नहीं, ठीक है? अब जहाँ मेडिकल साइंस के मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, उनको बस यही समझ में आता है पेन किलर दे दो। मैं पेन किलर लेता नहीं हूँ, मेरा पेन किलर सिर्फ़ मेरा मंत्र है और मेरे गुरुदेव हैं। मेरे बस गुरुदेव ने मुझे दे दिया, वही मेरा पेन किलर है, उससे बड़ा पेन किलर ना इस दुनिया में बना था ना बनेगा। ठीक है ये गुरुबहन? दूसरी बिल्कुल बात सही। आती है कि अभी मेरी नस को स्वेल कम होने के लिए कुछ दवाइयाँ दी है। अब डॉक्टर ने अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है। पर गुरुबहन इतना अनबियरेबल पेन है, अब वो मैं किसी को बताऊँ तो वो मानता भी नहीं है, क्योंकि गुरुबहन एमआरआई में वो आया नहीं, सिटी स्कैन में आया नहीं, एक्स-रे में वो आया नहीं, और वो पेन ऐसा है गुरुबहन कि मुझे 1 डेढ़ घंटा कम से कम भी नहीं तो 45 मिनट्स मुझे लगते हैं बेड से खड़े होने में। अच्छा। और मतलब वो पेन इतना अनबियरेबल है कि गुरु बहन कभी तो यूँ लगता है कि यार क्या करूँ? बट ठीक है गुरु बहन, वो अंदर की शक्ति गुरुदेव ने इतनी दे रखी है ना कि चिंता नहीं होती कभी, कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव है ना गुरु बहन, ठीक है उसने प्राण दिए हैं तो वही हरे, और उसी का नाम लेते-लेते जाऊँ तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है गुरु बहन। बहुत गुरु सुंदर। है ना, क्या चिंता गुरु बहन। तो मैं तो सारे गुरु बहन भाइयों को यही कहता हूँ, जितनी भी विषम परिस्थितियों, गुरुदेव ही चाबी है, गुरुदेव ही हैं जो तारेंगे सबको, उससे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, सुंदर। इस तरह की कंडीशन पे तो बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं गुरु की साधना। लेकिन आपका समर्पण, आपका प्यार, आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति बहुत बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। सभी गुरु भाई बहनों को ये
प्रेरणा मिलती है आपकी इस अनुभूति से। हमें भी अपने गुरु के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, कैसी भी कंडीशन हो वो हमें संभालना है। वो भी, उनको भी तकलीफ होती है जब वो एकदम हमारी। दिमाग में भी आता है, हे भगवान क्या होगा, ओ शिट तेरे साथ ये हो गया, तू बेड रिडन हो जाएगा तो क्या होगा, तू मेंटली भी डिस्टर्ब हो रखा है, ठीक है फाइनेंशियली तू ठीक है तो फाइनेंशियली का ठीक होने का क्या मतलब है, तू मेंटली भी गया फिजिकली भी गया। तो ये थॉट जितनी जल्दी आते हैं ना गुरु बहन उतनी जल्दी किक आउट भी हो जाते हैं। चले फिर भी अंदर जाते हैं। से एक ही थॉट आता है, मेरा हरि जाने मेरा प्रभु जाने, जो उसकी मर्जी है ना गुरु बहन वो मुझे स्वीकार है। ठीक है उसकी मर्जी से सब हो रहा है, उसकी मर्जी में मान के जी, मुझे सिर्फ के जी। नाम का चिंतन करना है और मैं करता जा रहा हूँ। कुछ भी गलत नहीं होगा, गुरुदेव के रास्ते पे हम चल रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं, जी कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल विश्वास 100%, 101% विश्वास है कि गुरुदेव जो जिस साधना पे हम लोग हैं वहां पे हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम साक्षात ईश्वर के शरण में हैं। जी गुरु बहन, बस यही कहना चाहता था गुरु बहन। बाकी सारे साधकों को नए जितने भी हैं जुड़े हैं उनसे यही कहूंगा कि नाम जप ही चाबी है, नाम जपते रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो। जैसे दत्ता जी भी कहते हैं, सब कहते हैं, हसीबा खेलीबा नाम वो धरीबा ध्यानम वाला वो वाला डायलॉग, विच इज ट्रू। हंसते रहो, खेलते रहो, नाचते रहो, गाते रहो और गुरु की महिमा का गुणगान करते रहो। बाकी नहीं, यही है। बहुत बहुत अच्छा है आप लोग मंच पे इस तरह की अनुभूतियों को रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी पुरानी कोई नहीं होती अनुभूति है, जो भी नए गुरु भाई बहन उनके लिए तो आप लोग की अनुभूतियां नई ही होंगी, हमारे लिए भी नई होती जब आप लोग की अनुभूतियां सुनते हैं। तो बताइए, इतनी ऐसी कंडीशन के बावजूद हमारे अपने गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा है, ये बड़ी सराहनीय है, बड़ी आदरणीय है। इस तरह की अनुभव जो होते हैं हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। गुरु भाई बहुत अच्छा आपने अनुभूतियां रखी, बहुत अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन भी मिलता है इन अनुभूतियों से। गुरु भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, चलिए, जय गुरु, गुरु भाई, जय जय। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। गुरु और भाई कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे लाइट गई हुई है अच्छा अच्छा, चलिए गुरु जी। भाई, कोई। दीपाराम गुरु भाई से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो सेशन में है, मैंने देखा है, शायद सुन रहे होंगे आवाज। वो दीपाराम गुरु भाई बता रहे थे कि मैंने कार में ध्यान करवाया और आज तक जो है 3 बार मैंने ध्यान करवाया है, जी। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो मैं उनसे एक तो ये पूछना चाहता था कि जिनका भी उन्होंने ध्यान करवाया, क्या उनको पहले संजीवनी मंत्र भी सुनवाया था गुरुदेव की आवाज में, या सिर्फ फोटो दिखा के ध्यान करवाया था? तो ये तो बात मैं दीपाराम गुरु भाई से पूछना चाहता हूँ। और दूसरा, चलिए वो आ गए, हाँ, ठीक है, मैं पहले उनसे उनसे ही पूछ लेता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं अभी भी कार में ही बैठा हुआ हूँ, जस्ट कार रोकी और आपने मेरा नाम ले लिया। ये देखिए, सुंदर सुंदर। ये गुरु भाई मैंने सबसे पहले जो कार में गुरु भाई को बताया तो उस दिन शायद गुरुवार नहीं था, तो मैंने खाली राम राम जपने को कहा, या उनको फेवरेट कोई मंत्र है तो वो जपने को कहा था। और इसी जगह से मैंने उस आदमी को बैठाया था। वो हैदराबाद से अभी करीबन 350 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी, उसी दिन यहीं से उस आदमी को मैंने बैठाया था फर्स्ट टाइम। तेलुगु वाले आदमी थे, अभी तो वो मिलते नहीं है, और उनके वीडियो भी शेयर करता हूँ। अब लोग उनको बाद में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं पता नहीं है, बाकी बहुत समझाया था उन्होंने। इसी गाड़ी में बैठे थे और उनको मैं बोला था आप अपना जो भी इष्ट का नाम है वो नाम जपो, और गुरुवार के दिन मैं आपको गुरुदेव के मंत्र का लिंक भेजूंगा। तो लिंक भी भेजा मैंने उनको। तो उन्होंने मुझे बताया था, गाड़ी बोले तो यार रास्ता कैसा, अपने जो कच्ची सड़कें हैं वैसा कुछ रास्ता खराब है, वो रास्ते में उनको बैठाया तो गाड़ी में आवाज तो आपको मालूम है आती है। और जी। स्पेशली पूछा मैंने, क्योंकि मेडिटेशन में मैं भी यहाँ पे ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे तो कान चालू रहते हैं। अब वो गुरु भाई को किसी की सिगरेट छूटी, किसी ने अफीम छोड़ दिया, किसी ने शराब छोड़ दी, मैं गुटखा खाता था, गुटखे से परेशान हो गया, कभी इधर कुछ दर्द होता कभी इधर होता। गुरुदेव से रिक्वेस्ट की, नहीं छूटा था। आखिर में अपनी पत्नी के सर पे हाथ रख के मैंने कसम खाई कि आज के बाद गुटखा तो नहीं खाऊंगा। तो उस दिन से तो गुटखा बंद हो गया। लेकिन जर्दा शंकर छाप है वो खाना पड़ता, क्यों ड्राइविंग करता हूँ तो नींद आती। तो गुरुदेव से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन क्या पता अभी मेरा समर्पण पूरा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ गुरुदेव से।
और वो गुरु भाई को मैंने जब यहाँ पे 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठाने के लिए बोला तो उन्होंने 10 मिनट आंख बंद करके, मेरे साइड वाली यही सीट है बिल्कुल, ये सीट पे उन्होंने बैठ के आंख बंद की, एग्जैक्ट उनकी 10 मिनट के बाद आंख खुली। फिर मैंने उनको पूछा आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने यही बताया, भैया मैं समुद्र के किनारे पे बैठा हूँ, समुद्र का पानी बार बार आके मेरे पैरों को छू छू के जा रहा है, और पूरे अच्छा। ब्रह्मांड में और वो समुद्र है वही दिख रहा, दूसरा मेरे को कुछ दिखा नहीं। वो यहाँ विजयवाड़ा के तेलुगु वाले भाई थे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ आनंदपुर से एक और हमारे मिलने वाले हैं, बिजनेस में मिलने वाले आदमी है, तो वो भी साथ में आ गए। 50 किलोमीटर आगे मेरे को भी जाना है, तो मेरा कोशिश ये रहता जो मिलने वाले उनको बताया, लेकिन आगे वो करे या ना करे उनकी मर्जी है। तो जी। उनको भी मैंने राम राम जपने के लिए कहा था। उस दिन गुरुवार नहीं था, तो मेरा सिस्टम है क्या, करीब करीब गुरुवार को, जब गुरुवार नहीं रहता तो सबको राम राम या कुछ उनका जो पसंदीदा नाम है वही जपो। गुरुवार के दिन वो वीडियो आपको जो गुरुदेव का मंत्र का है वो लिंक शेयर कर दूंगा, समझा देता हूँ पूरा। तो उन्होंने 10 मिनट ध्यान करे थे, तो वो बोले मैं जंगल में बैठा हूँ और पूरा सुनसान है, मेरे को कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी की आवाज भी उन लोगों के कानों में नहीं आ रही, जबकि गाड़ी की आवाज आती है, साइड में ट्रकें गुजरती है, गाड़ी में भी आवाज आती है, कोई भी कार कैसी भी आवाज तो आनी है, लेकिन 10 मिनट के दौरान उनके कान में कोई आवाज नहीं आती। और अभी वो कल की बात है ना, वो गुरु भाई को मैं एक लेके गया था, कल शाम को फिर मिले, मैंने कहा आज मैंने अपने गुरु भाई बना दिए, तो उन्होंने बताया था घर पे जाके बताऊंगा। और कुछ लोग और है वहाँ पे, जो एक होटल में हम लोग ठहरते हैं, तो वहाँ पे काफी लोग आते हैं, वो सब लोग मेरे बारे में आपस में बातें करते हैं, ये सुबह जल्दी उठता है, ये बहुत पूजा वाला आदमी, ये है वो है। तो मैं उनके साथ में बैठ के यही करता हूँ, आप सब लोग क्या है पैसों के चक्कर में लगे हुए, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये पैसे रहेंगे कहाँ और हम कहाँ रहेंगे। कल शाम को भी उनसे चर्चा हुई, तो आप जी। लोगों का भी होश नहीं है। मेरे को तो जब होश आया तो मैं तो होश संभाल के इस लाइन में लग गया, दोनों ही काम कर रहा हूँ, बीवी बच्चे भी पाल रहा हूँ, अपना कारोबार भी कर रहा हूँ और आगे की तैयारी भी कर रहा हूँ। गुरु भाई आगे एक मिनट, जी गुरु भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना दो बात आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये जो गुरुवार की जो कंडीशन है ये तो अब खत्म हो चुकी है ना? तो अभी भी आप जो है सिर्फ गुरुवार को ही मंत्र सुनाते हैं, एक तो ये इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि आपने 3 बार ध्यान करवाया, तो आपने तीनों में से तीनों बार कभी भी आपने मंत्र नहीं सुनवाया, सिर्फ ध्यान करवाया फोटो फोटो दिखा के। कल मंत्र सुनाया, सॉरी कल भी मंत्र सुनाया और उस दिन भी मंत्र सुनाया, क्योंकि सुबह मैं गाड़ी चालू करते ही 15 मिनट मेरे गुरुदेव का मंत्र चलता है। मैं गाड़ी चालू करता हूँ सुबह, फर्स्ट 15 मिनट का जो गुरुदेव का मंत्र का वीडियो है वो वीडियो मैं चालू करके ही अपनी गाड़ी चलाता हूँ, और वो मंत्र पूरा होने के बाद फिर मेरी पसंद का गुरुदेव का वीडियो और कोई दूसरा वीडियो है, कोई गाना है, भजन है, वो सुनता हूँ। लेकिन फर्स्ट मेरी गाड़ी के अंदर पहले 15 मिनट गुरुदेव का वीडियो ही चलेगा मंत्र का। और अभी ये देखो गुरुदेव की मेरा तस्वीर भी है यहाँ पे, उनका दर्शन करा देता हूँ। जो भी गुरु भाई बैठते हैं, ये गुरुदेव है, ये दादा गुरुदेव है, ये डेली हार चढ़ाता हूँ जब तक बहुत आपको सुंदर, बहुत सुंदर। नजर आ रहा है आपको? जी जी जी, हाँ, दिख रहा है जी गुरु आ भाई। रहा है। तो आपने वो जो जिनको 10 मिनट का ध्यान करवाया था उनको मंत्र सुनवाया था? हाँ सुनाया सुनाया, कल तो सुनाया था, उस दिन तो मंत्र चालू था। उस दिन जो मैंने सुनाया था तो कल तो मैंने मंत्र चालू कर दिया, और मंत्र चलते चलते उनको मैंने बात बता दी थी। कल तो उनको मंत्र जपने के लिए ही कहा था। और अच्छा। उस दिन गुरु भाई को बोला मंत्र मंत्र तो यही है, लेकिन आप गुरुवार से ये मंत्र को स्टार्ट करो। गुरु भाई क्या होता है अभी एक तो समझ में नहीं आ रहा। मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, मेरे घर में भी बहुत जने लगे हुए हैं। हाँ, योगी क्रियाएं होती है, मेरे बेटे को होती है, बेटी को होती है। वो लोग क्या करते हैं, उनका सिस्टम एक ही है, रात को चाहे 10 बज जाए तो ध्यान करना तो ध्यान करना। वो लोग बैठ जाते हैं, उन्हें गर्दन चलती रहती है, बेटे की, मेरे भांजे की। मेरे वाइफ को कभी भी उनको 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी कोई योगी क्रिया नहीं हुई। वो बार बार मेरे को कहती है आप लोगों को ऐसा होता है, मेरे साथ होता नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा एक ही काम है, वो मंत्र जप करना और ध्यान करना। वो एक किडनी फेलियर है, लेकिन उन्हें एक टेबलेट भी लेती नहीं, आज दिन तक उनको आभास नहीं हुआ कि मेरी किडनी फेल है। स्टार्टिंग में जब रिपोर्ट निकली थी तो 3 दिन में वो टेंशन में थी बहुत। और फिर कोई डॉक्टर ने एक लिक्विड दिया था, लिक्विड की शाम को ले लेना, इससे क्या है कि आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो गुरुदेव की लाइन में आने के बाद वो पूरे दिन याद रखती थी कि शाम को मेरे को ये दवा पीनी है। तो शाम होती वो भूल जाती, सो जाती, फिर दूसरे दिन सुबह याद आती कि रात को पी नहीं। ऐसे करके करके बहुत दिन चला, उसके बाद वो दवाई पड़ी रही, उसने पी नहीं। बड़ा सुंदर, बहुत मेरे छोटे सुंदर। भाई मेरे छोटे भाई की पत्नी को गठिया हो रखा है, और उससे हम लोग बहुत परेशान है, वो चल भी नहीं पा रही है। गुरुदेव से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास।
हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, खाने पाने पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या पता कि क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आया। मेरे गुरु भाई ने, मेरे छोटे भाई ने आखिर परेशान होके गुरुदेव का दोनों ने ध्यान छोड़ दिया। गुरुदेव का ध्यान छोड़ दिया तो उससे पहले उसने मेरे को बताया था, मैं बाहर रहता हूँ, वो दुकान पे रहता, तो उसने मेरे को बताया कि भाई साहब ऐसा है, मेरे को तो कुछ हो रहा नहीं है, ऑलरेडी मेरी समस्या बढ़ रही है, तो मैं तो ध्यान छोड़ रहा हूँ। तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव, अगर मेरा भाई अगर विभीषण और मैं रावण हूं तो आपकी शरण में दोनों है, वो दोनों आपकी शरण में नहीं थे, हम दोनों आपकी शरण में हैं। राम लक्ष्मण भी है तो हम आपकी शरण में हैं, और विभीषण अगर रावण भी है तो भी आपकी शरण में हम दोनों। अगर मेरे भाई ने ध्यान छोड़ दिया तो मुझे भी मजबूरन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा मेरा भाई चाहिए। चाहे अगले जन्म में मेरा दुश्मन था, चाहे उसने मेरा मार दिया, चाहे कुछ भी, लेकिन इस जन्म में मेरा भाई मुझे चाहिए। तो गुरु भाई ने, उसने क्या करा, 2-3-4 दिन तो उससे मंत्र छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी। मैंने नहीं छोड़ा, मैं गुरुदेव के सामने रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन मैंने कहा गुरुदेव छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ी नहीं, मन मानता नहीं। और फिर वो आ गए वापस, फिर वो दोनों पति पत्नी, मैंने कहा दुनिया का हो रहा तो अपने ही होगा, कुछ न कुछ इंटरव्यू ले रहे, थोड़ा बहुत तो थोड़ा सब्र तो रखो। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी उसकी तबीयत, वो जो गठिया का रोग है वो ठीक नहीं हुआ अभी भी। हाँ, तो गुरु भाई उसके लिए वो सघन मंत्र जाप करते रहे हैं। क्या है, मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है, होशियार भी बहुत है और भोली भी बहुत है, दोनों तकलीफ है उसकी। उसको वही बोलता हूँ, तो घर में बैठ, गुरुदेव के तरसील के सामने कुर्सी पे बैठ जा, नीचे बैठती नहीं, मेरे सामने भी वो कुर्सी पे बैठती है, बैठ जा गुरुदेव के सामने, तेरा काम है मंत्र जपना, आके बंद करके बैठी रहे, वो छोड़ ही नहीं उनको। और कल टेबलेट ले लेके वो परेशान हो गए, तो कल शाम को मैंने फोन करके उनको बताया, मैंने कहा सब जितनी भी टेबलेट लाया ना इधर अलग अलग हॉस्पिटल की, सब गुरुदेव की फोटो के सामने रख दे, ये टेबलेट जाने और आप जाने, मारना तो अभी मार देना, नहीं तो तैयार कर देना। सामने बैठा रहो, 1-1 घंटा बैठे रहो। ये गुरुदेव कहते हैं ना 15 मिनट ध्यान करो, भाई 15 मिनट में रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपने क्या 1 घंटे बैठा रहो, 2 घंटे बैठा रहो, आखिर तो उसको दया आएगी। नहीं गुरु भाई, ध्यान तो वो 15 मिनट ही के लिए बैठे, हाँ, बाकी वो मंत्र जाप करते रहे, मंत्र जप के लिए बोल रहा हूँ उनको, मंत्र जप के लिए आके बंद करके बैठ जाओ, मंत्र जप करते जाओ। और मंत्र भी जब ऐसा, ये थोड़ा अटपटा है, मुंह से बोलने में तो एकदम क्लियर आता है, लेकिन मन में जपने से थोड़ा अपन को लगता है कि हम सही नहीं जप रहे, बल्कि मैं तो आज दिन तक कैसे भी जप रहा हूँ, लेकिन मेरे को योगी क्रिया होती है, बीच में नहीं हुई थी, तो ये सेशन में मैं बोला था, फिर थोड़े दिन बाद चालू हो गई। कभी कभी ध्यान अच्छा लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, लेकिन अभी फिनिशिंग पॉइंट पे अभी तक पहुंचा नहीं। ये मुझे पता है कि मैं फिनिशिंग, जिस दिन मेरे को गुरुदेव से साक्षात्कार होगा उसी दिन मैं मानूंगा कि आज मेरे को गुरु मिल गए। बाकी लगा हुआ पीछे, अभी आया हूँ मैं, कब से आपका सेशन सुन रहा हूँ, मार्केट में था, अब मैं होटल के रूम में जाऊंगा, आपका सेशन पूरा हो जाएगा, हाथ पैर धो के, मुंह धो के, फिर गुरुदेव से 5-10 मिनट बातें करूंगा, उसके बाद मैं अपना ध्यान में बैठूंगा। सोते सोते जब लास्ट मेरे को नींद नहीं आती, जब तक मेरे कान में नाद तो चलता ही है, लेकिन मुंह से मंत्र भी चलता है। रात को कभी नींद भी खुल गई तो मंत्र चालू होता है, और सुबह उठते ही चालू होते ही वो मंत्र चालू होता है। उसके बाद दिन भर नहीं जपता, लेकिन जब आंख खुली मेरा मंत्र चालू होता है, पहले 4 बार 5 बार तो मंत्र जपूंगा ही, उसके बाद ही मैं अपना दूसरा काम करूंगा। सब कुछ चल गुरु रहा है। भाई, आपको जब गुरुदेव ने नाद रूपी प्रसाद भी दे दिया है, तो अब किस बात की चिंता गुरु भाई? आप तो आराम से मंत्र करिए, सघन मंत्र जाप भी करते रहिए, जब शोरगुल है तो मंत्र करिए, शांत होइए तो नाद सुनिए। आपको नाद को भी जरूर से सुनिए शांत होने पे। नाद कभी कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, लेकिन अभी रात में जैसे सोऊंगा तो मंत्र, ये नाद बहुत तेज हो जाएगा, सुनता भी हूँ। ये बहुत गुरु अच्छी। बैठ आगे आप ये काम करो, आप ध्यान में बैठ तो खाली नाद ही सुनते हो, नाद ही सुनो। अब रात में तो आपका तो और ज्यादा ऊपर पहुंचे हुए हैं, नाद ही सुनो तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बोल के, फिर वो क्या गला रुकता नहीं। कभी कभी वो पीके सिंह जी डालते ना रुई कानों में, वैसे मैं भी डाल के बैठता हूँ। जी जी जी। देखिए सब गुरु भाई, जो जो हमको गुरुदेव देते जा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर जरूर रहे हैं। शक्ति अपना काम अंदर सूक्ष्म रूप से हमेशा करती रहती है। ये हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें केवल आप मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए और कुछ मत सोचिए गुरु भाई। नहीं सोचता तो नहीं हूँ, लेकिन कब करे क्या कि इधर उधर देखते हैं ना, अभी जैसे गुरु भाई अभी सिगरेट बता रहे थे ना, सिगरेट वाले भाई, हम्म। हाँ, उनकी सिगरेट भी छूट गई, सब कुछ, अभी उनका कमर का पैंट ठीक नहीं हुआ, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे कभी कभी क्या सोचना पड़ता था, हाँ प्रारब्ध होंगे, प्रारब्ध में कुछ हमने खोटे किए, वो किए, तब तो
भगवत की शरण में आ गए, उसने भगवत ने साफ कहा है कि तू सब कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब कर्मों से मुक्ति दिला दूंगा। तो आपके पास, मैं तो गुरुदेव को वही बोलता हूँ, पुराना खाता क्लियर करो, नई एंट्री चालू करो। आ गया जी शरण में गुरुभाई, तो होगा। काय को लेकर जोगा करेंगे तो फिर यही मर जाएंगे हम। तो यही तो लक्षण है ना, यही तो सिम्टम्स है हमारी साधना के आगे बढ़ने के गुरुभाई। देखो, एक तो हिंगू जी गुरु भाई है, फिनिशिंग पॉइंट पे गए सो हिंगू जी गुरु भाई है, एक कविता राणा गुरु बहन है, ये दो फिनिशिंग में पहुंचे। बाकी अभी आप सब जितने भी बैठे अभी तक अपन लाइन में है। ये दो लोग गुरुभाई, ब्रह्मांड में ये दो लोग ब्रह्मांड में जाके आए, और ये आराधना यही कहती है, जीते जीत भगवान का अगर साक्षात्कार हो जाए उस दिन आपको ना तो मौत से डर आएगा, ना परिवार से डर आएगा, ना कोई धन दौलत का आपको टेंशन होगा। ये जी दो लोग गुरुभाई, तो अपने ग्रुप के अंदर दो लोग मैंने सुना अभी तक। बाकी बीमारियां तो गुरुदेव यूं झटके में बोले ना, गुरुदेव तो मेरी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दो, ये गिर गिरा, रोना, प्रसाद छाड़ना, भेंट चढ़ना कोई मायने नहीं रखता है। मेरे सामने खाली हाथ छोड़ के आप रिक्वेस्ट कर दो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। जी गुरुभाई, हमें बस उनको प्रेम से आराधना करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। वो हम कब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये तो गुरुदेव ही जाने गुरुभाई। इसका टेंशन हम क्यों लें? जैसे हम पहले थे सहज, वैसे ही अभी भी सहज रहे। इतनी क्यों हम रखें अपेक्षा कि हम फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच ही जाए गुरुभाई? मन ये रुकता गुरुदेव नहीं, का कार्य है गुरुभाई। रुकता नहीं है। सुन लिया ना, सुनने के ये मन रुकता नहीं। जैसे आपने काजू की कतलियां खाई, एक ही बैठक में हम बैठे हैं और मेरे को खाली पूरी हाथ में लग रही है, मन में तो रहेगा ना, ये बात है। और विनोद जी गुरु भाई, और कुछ पूछना था आपको? बस वही बात जरा दोबारा मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी अगर किसी नए साधक को, नए आदमी को आप बताएंगे सिद्धियों के बारे में, तो मंत्र बताने के लिए गुरुवार का इंतजार करेंगे या किसी दिन भी बता देंगे? नहीं गुरुभाई, गुरुवार का नहीं कोई इंतजार होता है, ऐसा नहीं है अब। गुरु भाई आप बताइए, आप क्या फैसला करेंगे? तो जो अपना सेशन जो फैसला देता है उसमें क्या, सब जो गुरु भाई बहनों के जो मुंह से आवाज निकलती है वो तो मेरे गुरुदेव की आवाज निकल रही है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। एवरी डे जो भी गुरु भाई बहन मिलेंगे मेरे को, जो भी मेरे को मिलेंगे, सीधा मंत्र बताऊंगा, ये मंत्र सुनो और ये तस्वीर देखो और बैठ जाओ। आपको कुछ लग रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। और ये कुछ कुछ लोगों में जल्दी होता है। मेरे एक साले की बेटी राजस्थान में, मैंने पहले भी बताया था उसको, वो साले की बेटी को, उसका हस्बैंड है, वो बहुत परेशान है, वो अफीम भी खाता, शराब भी पीता है और बहुत सारा पैसा लुटा चुका है, वो बहुत परेशान है। मैंने उसको बोला तू ये तस्वीर भेज रहा हूँ, तू इस तस्वीर का ध्यान कर। और उस समय भी मैंने उसको राम राम जपने को ही कहा, जो भी है सामने सच बोल रहा हूँ, गुरुवार के दिन तेरे को गुरुदेव का मंत्र दूंगा। उसका प्रभाव देखो, मोबाइल में फोटो भेजी, वो सुबह ही सुबह क्या करा, मोबाइल को सामने रख के जैसे ही उसने गुरुदेव को यहाँ देख के राम राम जपने ढुकी और आंख बंद की, उसकी तो हालत खराब हो गई। हालत खराब होगी तो उसकी ऐसी हुई कि उसकी गर्दन चल रही है, पूरा शरीर उड़ रहा है, और उन्हें आंख बंद करके वो खोलने की कोशिश कर रही है तो उसकी आंख खुल रही नहीं है, और उसको ये लग रहा है कि मैं आकाश में उड़ गई। फुल कोशिश की अपने को कंट्रोल करने में, फुल कोशिश करते करते उसको 9 मिनट लग गए, और 9 मिनट में उसकी हालत खराब हो गई। कहाँ उठ गई मैं, कहाँ मेरा घर रह गया, कहाँ बचे रह गए। और वो उस दिन के बाद में डर गई, उसके बाद उसने ध्यान नहीं किया। और मैंने कहा मैं इसका तो इंतजार करता हूँ, गुरुदेव तुझे ऊपर कितनी मेहरबानी की है, अभी भी ना तो ना, अभी तक अगर इस लाइन में तू रही रहती होती और तेरे घर के अंदर पूरी प्रॉब्लम है तेरी सॉल्व हो जाती। गुरुदेव कहते हैं बीमारी पड़ोसी को नहीं रहेगी, नशा पड़ोसी को नहीं रहेगा, कुछ बता नहीं तू उस काम में लगी रहती। मेरे को तो डर आ गया था। तो कभी क्या होता है कि उनके तो कोई पुराने को कर्म है, शायद हो ही हो सकता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनको ठीक। पकड़ लिया और हमारा कुछ है तो कोशिश करनी पड़ेगी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। चलिए, जी बुद्धि प्रकाश जी, कश्यप जी आपको भी हम लेते हैं। बुद्धि प्रकाश जी ने भी हैंड रेस किया था। जस्ट गुरुदेव, गुरु एक भाई मैं आपका सबसे, स्वागत है। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। जैसे अभी दीपाराम जी से गुरु भाई ने, प्रोहित जी ने 2 क्वेश्चन किए ना, तो पता नहीं मेरे भी दिमाग में आए, मैं भी उसमें एक छोटा सा ऐड करना चाह रहा था। जी। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही? हाँ, शायद वो किसी काम में बिजी हो गए। आ रही आवाज, आ रही गुरु भाई? हाँ, नहीं गुरु भाई, जो आपने बताया था कल कि आपने 2-3 गुरु भाइयों को ये मंत्र की वगैरह इससे साधना की जानकारी दी, तो जहाँ तक मेरे ऐसे अंदर से समझ आया, आपने उसमें जिक्र किया था दोनों तीनों लोगों को खाली 10 मिनट 10 मिनट के लिए ध्यान के लिए बताया।
तो इसके मतलब आपका अपना पर्सनल व्यू था, जहाँ तक हमारी समझ में गुरुदेव ने तो बोला है हर जगह हमें 15 मिनट का ध्यान करना है। तो मेरे दिमाग जैसे ऐसे आया हम वो गुरुदेव वाला वही टाइमिंग वगैरह रखे तो शायद बेटर रहता, जो भी आपके मन में आया वही बताओ। मेरी जस्ट इतना ही था। गलती हो जय गुरुदेव। दिया उनको 10 मिनट के लिए बोला, मैंने कहा 15 मिनट बोलूंगा तो वो लोग के पास में क्या है, बैग में पैसा वैसा रहता, साइड में पड़ा रहता, तो उन लोगों को शायद मन में डाउट ना आया कि मेरी आंखें बंद करा के पीछे से कोई मेरा कुछ नहीं कर ले। बैठा था तो थोड़ी देर के लिए, अच्छा, हाँ, फिर भी वो सब हम कलेक्शन ओके, वाले क्या है, हम सही। लोग कलेक्शन वाले हैं। पास में बैग पड़ा रहता है, वो 10 मिनट के लिए आंख बंद करने को बोल दूं, 10 मिनट वो आंख खोले नहीं और उसकी जेब में मैं हाथ मार दूं, तो ऐसा भी उनको दिमाग में कोई ना घुसे, उसके लिए फिर भी नहीं मानते हुए भी मैं मन से कहता हूँ भाई गुरुदेव मेरे को जानकारी देनी जरूरी है, उसके लिए मैं जानकारी दे देता हूँ। लेकिन मैंने बोला ही 10 मिनट के लिए बोला 3 बार को, अभी नेक्स्ट के लिए बोलूंगा 15 मिनट के लिए बैठूंगा। नहीं, गुरु भाई और मैं मेरी तरफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही मन में थोड़ा आया। मेरा कहने को हम किसी को कुछ बताएं तो जो गुरुदेव वाला है सब उसी रास्ते के उसी अकॉर्डिंगली हम बताएं, तो यही थोड़ी मन में आया था। जय गुरुदेव। जो भी आप करें बहुत सुंदर है और अच्छी बात। आप दीपाराम के गुरु लिए भाई, दीपाराम गुरु भाई, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि मुझे तो देखिए 10 मिनट वाले जो आप कहते हैं ना, मुझे तो ठीक लगता है, मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। ठीक है, आपने व्यवहारिक समस्या समझते हुए 10 मिनट का फैसला किया तो मुझे वो ठीक लग रहा है। दूसरा मैं एक बात ये कहना चाहूंगा और भी बड़ी बात, कि आपने ये जो बिना गुरु मंत्र सुनाए जो ध्यान करवाया ना लोगों को और उसके इतने कमाल के रिजल्ट मिले, तो ये आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने कि संजीवनी मंत्र सुने बगैर भी, शक्तिपात दीक्षा हुए बगैर भी, सिर्फ फोटो के ध्यान से ही कमाल के रिजल्ट मिल सकते हैं। ये आपके माध्यम से गुरुदेव ने सबको बताया है। ये बहुत बड़ी बात है। जय जी गुरुदेव। हकीकत वही हुआ। मैंने अपने साले की बेटी को बताया था, मैंने कहा गुरुवार को दिन तेरे को लिंक भेजूंगा, अभी तो तू राम राम जपना और गुरुदेव की तस्वीर को यहाँ जहाँ तिलक लगाई थी वहां पे देख लेना। गुरु भाई उसकी तो बहुत हालत खराब हो गई थी, वो उससे ऐसे घबराते हुए मेरे को फोन किया। मैं अच्छा, वो मेरे साले की बेटी तो बार बार फोन करके पूछता हूँ क्या हुआ, कि हाँ सुबह बैठूंगी। सुबह बैठने के बाद फिर उसको घर में कुछ प्रॉब्लम है, फोन उठाती नहीं, फिर उसने फोन करके बोला गुरु जी आप क्या बता दिए मेरे को, मेरी तो हालत खराब हो गई, आकाश में उड़ गई। मैंने कहा आकाश में उड़ गई तो फोन किया तेरे पास? नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी गर्दन शरीर पूरा हिल गया और आंखें खुल रही नहीं मेरी, की खोलने की कोशिश कर रही हूँ। 9 मिनट के बाद मेरी आंख खुली और मैंने देखा आंख खुलते कि मैं धरती पे ही बैठी हूँ। तो गुरु भाई जी ये मेरे को तो वो गुरुदेव से वही कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को इतना जल्दी ऐसा रिजल्ट आ जाता है और हम लोग अभी 1.5 साल हो गए, करीबन हाँ 1.5 साल हमको ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी अनुभूति नहीं हुई। योगी क्रिया होती गुरु भाई ऐसी कोई बात नहीं गुरु भाई, मैं भी आपके सामने जो बैठी हूँ मुझे भी कोई अनुभूति नहीं हुई है, मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया ध्यान में गुरु भाई। कि और मेरी समस्या एक ही है, आप जिस समस्या से जुड़े थे ना, मैं वो समस्या से नहीं जुड़ा था। एक्चुअली मैं ऐसे गाड़ी चलाते चलाते, मैं ज्यादातर मेरे को गाने पसंद नहीं है, मैं या तो कोई संतों के बारे में सुनता हूँ। तो एक बार गुरुदेव का वीडियो आया था तो उनका एक मंत्र आया था, तो वो मंत्र को थोड़ा दिन गाड़ी चलाते चलाते मैंने जोर जोर से जपना चालू किया, जोर जोर से थोड़ा ऐसे ही जपा। उसके 3 महीने बाद अगर गुरुदेव का एक बार फिर वीडियो आया, गाड़ी चलाते चलाते सुनते सुनते मैंने पूरा सुना, फिर देखा जोधपुर का है, फिर उसको सुना, फिर उसको दोबारा सुना, फिर वहां पे उसको जाके सर्च किया इन गुरुदेव के वीडियो कितने हैं। वो वीडियो फिर चालू करने के बाद मैं करीब करीब बहुत दिन तक वो वीडियो करा। फिर वो होटल के अंदर स्टार्टिंग में मैं जब ध्यान करने के लिए बैठा था तो मैं होटल में था, तो मैंने कहा ये लोग आवाज करते हैं, कोई ऊपर नीचे करते हैं, कोई चिल्लाते हैं। अब होटल का तो दरवाजा बंद रहता है, अगर मैं अंदर चिल्लाना चालू हो गया तो वो लोग बाहर से दरवाजा तोड़ेंगे, अंदर क्या हो गया। तो ये रिक्वेस्ट मैंने जरूर उस दिन गुरुदेव से कह के बैठा था फर्स्ट टाइम, गुरुदेव ये पराई होटल है, यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ ऐसी मुंह से आवाज वगैरह मत निकालना। तो शनिवार को घर पे गया जब तक तो मेरे को कुछ भी हिला डुला नहीं, मैं वो ध्यान करते रहा, धरते रहा, करते रहा। फिर संडे की शाम को मैं, ये धर्मेंद्र भाई का एक वीडियो आता था, पहले कोई नहीं था, तो वो शाम को वो पूरा वीडियो सुनने के बाद मैंने टीवी में कनेक्ट किया। टीवी में कनेक्ट करने के बाद पूरा वीडियो सुनने के बाद फिर वो बोले अभी हम सामूहिक ध्यान में बैठेंगे। तो मेरे आजू बाजू मेरे बच्चे वगैरह कुर्सी में सब बैठे थे, मैं वो सुन रहा था ध्यान लगा के। जो ही आंख बंद की, जो ही मेरी योगी क्रिया गर्दन चलना चालू हो गई, बच्चा तो डर के क्या हो गया। उस दिन के बाद योगी क्रिया चालू हो गई। उसके बाद फिर क्या होता था कि जैसे मैं पलंग पे बैठ के भी अगर ध्यान करता था तो मेरी गर्दन चलती थी जोर से गर्दन चलती थी, आंख और नाक में दोनों में से पानी आता था फुल, करीबन अच्छा 2-2.5 मिनट, और कान में बहुत पानी आया।
कान में नहीं, सॉरी, नाक में और आंख में बहुत पानी आया। वो हो सकता है अंदर कोई खतरा बड़ा हो, गुरुदेव ने बाहर निकालना हो निकाल दिया। उसके बाद मेरी योगी क्रिया बंद हो गई। तो फिर मैंने चौथ जी सेशन ले रहे थे, तो मैंने कहा भाई मेरे को अभी योगी क्रिया नहीं हो रही, वो नहीं हो रही तो भी टेंशन। तो फिर चालू हो गई। फिर बीच में ध्यान करते करते बहुत दिन तक मेरा पेट ऐसा अंदर घुसता था। अच्छा। फिर वो भी पेट एकदम ध्यान करते करते एक बार ध्यान में बैठे बैठे 5 बार 10 बार भी पेट अंदर चले जाता था। और ऐसा अपन अभी जैसे सिंपल में बैठा हूँ, ऐसे मैं अपने पेट को अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो नहीं जाता, जी। लेकिन ध्यान में जाता। हम्म। अभी जैसे ध्यान में बैठता हूँ, कभी योगी क्रिया होती है, कभी नहीं होती। मेरा सिस्टम है 15 मिनट बैठने का, 15 मिनट की जगह कभी 20 मिनट से आंख खुले तो भी अच्छा, और कभी कभी एग्जैक्ट 15 मिनट से खुल जाती है, और कभी कभी 10 मिनट से खुल जाती है। आंख खोल के देखता हूँ, सामने मोबाइल ही है, उसमें टाइम देखता 5 मिनट और बाकी है, फिर आंख बंद कर लेता हूँ। गुरुदेव 15 मिनट का कहा है। गुरुदेव से ये भी कहा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो या न करो। गुरुदेव से मैंने ये किया है, मैं तो अपना काम, मेरा काम है जी। थोड़ा टाइम ध्यान का और नाम गया, बाकी अब आप जानो और आपका काम करें, कैसे क्या करना। हमारे अंदर अगर जय गुरुदेव। changes आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं गुरु भाई, तो वो भी तो बहुत बड़ी अनुभूतियां हैं। ऐसा नहीं कि सब हमें दृश्य ही दिखाएं गुरुदेव। अगर हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारे में पहले से जो हमारे वृत्तियां थी उनमें चेंजेस आ रहे हैं, रहन सहन में अंतर आ रहा है जो गुरुदेव चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी अनुभूतियां हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, एक बार मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। एक अभी मिनट जो गुरु बहन, एक मिनट। बुद्धि जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। बुद्धि जी, गुरु भाई ने बहुत देर से हैंड रेस किया है, वो भी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। दीपाराम जी गुरु भाई जय गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं सेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे मतलब जो है वो क्षमा प्रार्थी हूँ कि कोई भी इसको अदरवाइज नहीं ले। और दीपाराम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु भाई इसके बाद मतलब जो है आप इस विषय में कोई मतलब इस सेशन में कोई डिस्कशन न करें। गुरु भाई मेरे को जो समझ में आया, पहले तो एक तो जो आपने वो गुरुदेव का मंत्र वाला जो बोला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है गुरुदेव ने जो मंत्र रिकॉर्ड किया है और जो पब्लिकली अपन सर्कुलेट हुआ है 30 जुलाई 2009 का जो वीडियो है, वो गुरुवार के दिन गुरुदेव ने मंत्र को रिकॉर्ड किया है। तो मेरी जानकारी से मंत्र को अपन कभी भी मतलब किसी भी दिन किसी भी समय किसी को भी सुना सकते हैं गुरुदेव की आवाज में, ठीक है। जी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि गुरुदेव की आवाज में उस मंत्र को सुनाना है। दूसरा दीपाराम जी गुरु भाई, मैंने आपका भी एक मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का कोई एक वीडियो सुना था, तो उसमें मतलब वो उपाय और उस तरह का जो मैंने मतलब सुना है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा गुरु भाई, जो मेरे को समझ में आई है पिक्चर आपकी अभी तक, हमें किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी गुरु भाई हो, चाहे अपने स्टेशन का हो चाहे दूसरे स्टेशन का हो, कोई भी हो। मतलब हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए। ये चीज अपने सेशन में भी कई बार डिस्कस हो चुकी है। गुरुदेव के बराबर या गुरुदेव मतलब कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है गुरु भाई। तो हमें किसी से भी प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। साधना में कोई मतलब आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, देखो सब साधक है ना। दाता केवल एक है, सब भिखारी है गुरु भाई। सिंपल से आप जो है ना राजस्थानी में सिंपल से आप समझ लो कि दाता केवल एक है, बाकी तो सब हम जो है साधक है। तो हमें किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, केवल 3 ही काम आपको करना है। आप जितना ज्यादा आपसे संभव हो सके मंत्र जाप करिए। आप और आपके जैसे भाई की जो भी मतलब वाइफ है या जो भी है, सबके लिए समान ही ये है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए, 2 समय ध्यान करिए और गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव से करुण प्रार्थना मतलब बहुत प्रार्थना का बहुत असर होता है। और ये गुरुदेव ने अपनी कई सारे स्पीच में जो है मतलब खुद ने गुरुदेव ने बताया है कि आप मेरे से करुण प्रार्थना करें और गुरुदेव की स्पीच सुने, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। गुरु भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। और अपने को किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी हो, सब अपने अनुभव शेयर करते हैं। गुरुदेव ने कई जगह कहा है कि ये जो आराधना है आपके पूर्वजन के कर्म के हिसाब से कई तरह की मतलब वो ये है, तो किसी को आराधना में जो है जल्दी मतलब रिजल्ट मतलब उसको प्रोग्रेस थोड़ी फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। बाकी सब बराबर है, इस आराधना में कोई छोटा बड़ा नहीं है और हमें किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव और हम, दीपाराम जी और गुरुदेव, बुद्धि प्रकाश और गुरुदेव, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं है इस आराधना में। ये सभी इस मंच पे जुड़े हुए सभी भाई बहन या यूट्यूब पे जो भी भाई बहन इसको देखें, वो इसको बिल्कुल क्लियर ये कर लें। कोई मतलब जो है मतलब किसी भी तरह का कोई उपाय करने की या किसी से भी सद्भाव से आप किसी से बातचीत करते हैं, वो एक अलग ये है। बाकी प्रभावित होने की हमें किसी से भी जरूरत नहीं हो, चाहे आराधना में वो कितना भी आगे बढ़ गया हो। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरु।
जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, गुरु भाई ने बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छी विचार रख दिए हम सभी गुरु भाई बहनों के लिए। चलिए सुनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। गुरु बहन, आपका हाँ। स्वागत है। मैं एक ही लाइन में अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। मैं हाँ जी। विनोद जी पुरोहित जो गुरु भाई हैं, उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कल भी ये थोड़ा सा उठा था ये प्रश्न इनके माध्यम से कि गुरु 3 प्रकार से अपना शक्तिपात कर सकता है। एक तो दृष्टि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, और एक और है स्पर्श के द्वारा। हाँ, तो जो मेरा जो उदाहरण है, मैं औरों का नहीं बता के जो मेरा उदाहरण है, जैसे मेरा जो गुरुदेव ने मुझे दीक्षित किया वो सिर्फ दृष्टिपात के द्वारा किया था। उनकी तस्वीर को देख के मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो ये इसमें कोई बहुत विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। ये आश्चर्य जो लोग सिद्ध योग से नहीं जुड़े हैं या जो नए साधक जुड़े, उनके लिए आश्चर्य हो सकता है। बाकी जो हम पुराने साधकों के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। ये गुरुदेव का अपना टेक्निक है। ये किसी भी तरीके से वो अपना तीनों प्रकार से शक्तिपात कर सकते हैं, पात्रता के हिसाब से। सामने वाला किस चीज का अधिकारी है, मतलब कौन सी पात्रता रखता है, इसमें हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध भी कार्य करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगी गुरु बहन कि हम लोग इसमें विशेष आश्चर्य ना करें। और तो बाकी तो बुद्धि प्रकाश जी ने जो कहा है उस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ कि बिल्कुल भी हमें किसी से भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। इस सेशन में या कहीं भी इस दर्शन में सिर्फ और सिर्फ सर्वे सर्वा हमारे गुरुदेव हैं। और अगर हम किसी के प्रति हमारे मन में सद्भाव या दुर्भाव है तो हम उसमें संभाव बनाए रखें, ना हम किसी की निंदा करें मंच पर या मंच के अलावा, ना हम किसी की चुगली करें। बस ये है कि हम सारा सब कुछ गुरुदेव पर समर्पण करके सिर्फ और सिर्फ नाम जप करें। अब तक का मेरा जो 12 साल का रहा अनुभव, इसमें यही है कि सिर्फ नाम जप चाबी है और नाम जप के अलावा सारी सब कुछ गौण है। जय श्री गुरुदेव। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु बहन। जी गुरु बहन, गुरुदेव ने तो कहा ही है कि मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरी तस्वीर जीवित रहेगी। तो तस्वीर ही सब कार्य करती है और गुरुदेव का मंत्र करता है सबका। चलिए, गुरुदेव सेशन का समय भी हो गया है। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय हो। जय हो। जय गुरु।